everyone, welcome to the session. So, your IOQM exam is almost upon you, right? Exam just 7 September को है जो कि आ ही गया है. And I know that there are some students that are actually taking this exam very very seriously and are preparing for it well. ठीक है, आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, सारा जो है पुराने IOQM के पेपर्स जो हैं उनके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहे होगे, राइट? This video is going to be helpful to all such students that are actually very seriously preparing for IOQM exam. तो देखो, जब हम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर what gives the achievers an edge is actually knowing about past year papers and the type of problems asked and the entire analysis of the question papers of the past. ठीक है, तो अब आई नो कि आप लोग के पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप सारे पुराने पेपर्स को गो थ्रू करके जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखो कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं या डिफिकल्टी लेवल देखो, राइट? उसमें बहुत टाइम लगेगा. सो डोंट यू वरी, हम है ना, right? So we have done all the work for you people, and in today's session we are going to go through the paper analysis of the past 5 years IOQM exams, ताकि आपको पता हो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वेटेज क्या क्या रहा है टॉपिक्स का थ्रू आउट द ईयर्स. ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देखते हैं एनालिसिस. तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे IOQM के पेपर्स में, and we'll start with the previous year question papers analysis, that is IOQM 2024. तो आप देख सकते हो कि इस पेपर में 35% of the paper was from number theory. So इसमें सबसे important topic number theory था, right? And then we had geometry and algebra, both having a weightage of 25% each, and finally we had combinatorics जिसका weightage सबसे कम था, that is 15%. Okay? अच्छा, अब हम इस वाले पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन को और ईयर्स के पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो आप 2023 IOQM का पेपर देखो, इसमें जो है 24% ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम नंबर थ्योरी. तो नंबर थ्योरी का वेटेज एज कंपेयर टू 2024 डिक्रीज हुआ, राइट? अच्छा, ज्योमेट्री 28% था, अलजेब्रा 20% था एंड कॉम्बिनेट्रिक्स भी 28% था. ओके, सो यू कुड सी कि नंबर थ्योरी का वेटेज 2024 में इंक्रीज हुआ जबकि कॉम्बिनेट्रिक्स का वेटेज 2024 में डिक्रीज हुआ, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन 2022 पेपर. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि नंबर थ्योरी जो था वो सिर्फ 20% था पेपर का, राइट? सो 20% ऑफ द क्वेश्चंस इन द पेपर वर फ्रॉम नंबर थ्योरी. तो अगेन वेटेज क्या हुआ नंबर थ्योरी का? डिक्रीज हुआ, राइट? वाइल कॉम्बिनेट्रिक्स weightage was 32% and geometry's weightage was also 33%. algebra का weightage काफी कम था 2022 IOQM पेपर में, it was only 15%. ओके कूल. 2021 के पेपर में देखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि नंबर थ्योरी का वेटेज सिर्फ 10% था, वाइल कॉम्बिनेट्रिक्स का जो वेटेज था वो 23% था एंड अलजेब्रा का 24% और ज्योमेट्री का 28%. अच्छा, एक और टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 2021 में, दैट वाज फंक्शंस. सो दिस टेल्स अस कि आप कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकते सिर्फ ये सोच के कि ये तो आता ही नहीं है, राइट? बिकॉज आए हैं फंक्शन से प्रॉब्लम्स आए हैं 2021 में. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव IOQM 2020 पेपर एंड अगेन यू कैन सी कि नंबर थ्योरी का वेटेज काफी कम था, 13% था. ठीक है, कॉम्बिनेट्रिक्स का वेटेज जो था वो काफी ज्यादा था, 33%. अलजेब्रा का वेटेज 24% एंड ज्योमेट्री का वेटेज 30%. सो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ओवर द ईयर्स, for the past 5 years at least, we can say कि over the years the weightage of number theory has increased while the weightage of combinatorics has decreased, right? और algebra और geometry का weightage 20-30% के बीच में रहा है except for this 1 year जहाँ पे 15% था. ठीक है, सिंपल. चलिए अब आगे देखते हैं डिफिकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर IOQM पेपर. अब यहां पर इस पाई चार्ट को समझने के लिए यू शुड नो कि येलो वाला पार्ट डेनोट करता है हार्ड क्वेश्चंस को, ब्लू वाला पार्ट डेनोट करता है मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस को और ग्रीन वाला पार्ट डेनोट करता है इजी क्वेश्चंस को. ठीक है, कूल. सो विद दैट नॉलेज लेट्स स्टार्ट विथ 2024 पेपर. तो आप देख सकते हो कि IOQM 2024 में 65% ऑफ द क्वेश्चंस इन द पेपर वर ऑफ मीडियम लेवल.
ठीक है, जबकि 27% ऑफ द क्वेश्चंस वर ऑफ हार्ड लेवल एंड ओनली 8% ऑफ द क्वेश्चंस वर इजी। तो आप 2024 के पेपर को देख के ये बोल सकते हो कि ये एक मीडियम लेवल का पेपर था, राइट, जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस मीडियम लेवल के थे, इजी क्वेश्चंस का परसेंटेज काफी कम था। अब वही अगर आप IOQM 2023 में देखते हो तो आप देखोगे कि 61% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर वो हार्ड, right, while 31% of the questions were medium level and only 8% of the questions were easy। तो 2023 का पेपर हार्ड था, right, because इसमें more than half of the questions were hard। okay, 2022 की बात करें तो इसमें 46% of the paper comprised of hard questions, then 43% of the paper comprised of medium level questions and 11% of the paper comprised of easy questions। तो इससे आप बोल सकते हो कि भाई 2022 का जो पेपर था वो मीडियम डिफिकल्ट था, क्या था, मीडियम डिफिकल्ट, है ना, बिकॉज दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं सेम था, है ना। ओके, नेक्स्ट लेट्स लुक एट 2021's IOQM पेपर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 40% ऑफ द क्वेश्चंस वर ऑफ मीडियम लेवल, 35% of the questions were hard while 25% of the questions were easy। तो 2021 का वो पेपर था जिसमें easy questions की मात्रा काफी थी, 1/4 of the paper was easy, so that's good, right। एंड ओवरऑल अगर हम इसे जज करें तो हम ये बोलेंगे कि ये पेपर मीडियम डिफिकल्ट था, राइट, मीडियम 40%, डिफिकल्ट क्वेश्चंस 35%, सो मीडियम डिफिकल्ट पेपर था। ठीक है, 2020 की बात करते हैं तो इसमें 55% ऑफ द प्रॉब्लम्स वर हार्ड, 30% ऑफ द प्रॉब्लम्स वर of medium level while 15% of the problems were easy। so that tells us कि IOQM 2020 का जो पेपर था वो कैसा था, वो hard था, right, because 55%, that means more than half of the paper comprised of hard questions, so it was again a hard paper। ठीक है, that was the analysis of the difficulty level of IOQM paper over the years। and हम देख सकते हैं कि 2024 का जो पेपर था वो मीडियम लेवल का था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर मीडियम हार्ड आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चंस का परसेंटेज हमेशा कम रहा है IOQM में, एंड दैट इज ऑब्वियस बिकॉज IOQM इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो इजी जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत कम होंगे। ठीक है, सो यस, दैट्स इट एवरीवन, एंड आई होप दिस पेपर एनालिसिस हेल्प्स यू। Also, for your benefit, we have included the links of previous year question papers of IOQM in the description box, so you can go through the papers and go through the questions also, see what kind of questions are there in the past year papers, and do subscribe for future updates. Also, all the very best for your IOQM paper. Do your best, leave the rest.